गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनीत चौधरी और ऑरेटर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, आइए हम लोग सबसे पहला चैप्टर हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। पोएम सेक्शन का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके राइटर हैं जॉन डॉन। तो सबसे पहले जॉन डॉन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव मतलब होता है महबूबा या पत्नी। तो महबूबा या पत्नी को बोल रहे हैं जॉन डॉन, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। यहाँ पर गो का स्पेलिंग GOE दिया हुआ है, जबकि GO होता है गो। लेकिन जॉन डॉन यहाँ पर अक्सर किसी किसी शब्दों में अक्सर जो है वह ई लगा दिए हैं, एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, तो ये गो है। इस सेंटेंस का पूरा सेंटेंस का अर्थ हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, मेरी पत्नी, मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। ये लिखे हैं जॉन डॉन। और देखिए इस कविता में जो स्थिति बना हुआ है क्या है कि जॉन डॉन अपने पत्नी को छोड़ करके जर्मनी जा रहे हैं, समुद्री यात्रा से, यानी समुद्री रास्ते से जा रहे हैं, जिसको वोएज बोला जाता है। और समुद्री यात्रा जाते समय ये अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, क्योंकि इनकी पत्नी बार बार रो रही है कि मुझे छोड़ के मत जाइए आप। तो जॉन डॉन, जिनका जन्म 1572 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1631 में हुई थी, 1572 और 1631 याद रखिएगा। दी पायनियर, पायनियर मतलब होता है अग्रगण्य, शुरू करने वाला। किसी चीज की शुरुआत जो करता है उसको पायनियर बोला जाता है। तो यह शुरू करने वाले थे। ऑफ किसका बाबू रे? तो का। अ न्यू काइंड ऑफ, एक नए प्रकार। अ न्यू काइंड ऑफ मतलब होता है नए प्रकार की। किसकी नए प्रकार? तो ऑफ लिरिकल एंड सैटेरिकल वर्ड्स। लिरिकल मतलब होता है सुर में, सुरीला, जो सुर में जैसे संगीत लिखते हैं, गीत लिखते हैं तो सुर में होता है, उसी तरह से सुरीला। और एंड मतलब और सैटेरिकल, सैटेरिकल मतलब होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग करना। सुर में किसी का हम अगर व्यंग करें तो इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। और इस तरह के कविता को कहा जाता है कॉल्ड, मतलब कहा जाता है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल, जो सुरीला हो और व्यंग्यात्मक हो, ऐसे कविता को बोलते हैं मेटाफिजिकल। और इसकी शुरुआत कौन किए थे? पायनियर कौन थे? तो जॉन डॉन थे। और आगे बोला है कि डॉट डॉट हुआ, ये जॉन डॉन वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था इन लंदन, लंदन में हुआ था इनका जन्म। इनटू मतलब में अ प्रोस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली। अप्रोस्परस, प्रोस्परस मतलब होता है समृद्ध, धनी संपन्न। तो इनका जन्म जो हुआ था वह एक धनी संपन्न रोमन कैथोलिक फैमिली। इनका परिवार एक रोमन था। रोमन में भी कौन से धर्म से था? कैथोलिक धर्म से था। तो कैथोलिक धर्म का इनका परिवार था। और एक ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारी थे ये लोग व्यापारी थे। एट अ टाइम, उस वक्त में इनका जन्म हुआ था जिस समय में इनका परिवार बहुत ही समृद्ध था और कैथोलिक धर्म से था। इसके बाद व्यापारी था। और उस समय की बात कर रहे हैं, एट अ टाइम व्हेन, जब इंग्लैंड वॉज स्टंचली, इंग्लैंड जो था वह पूरी तरह से एंटी कैथोलिक था, यानी कैथोलिक धर्म के विपरीत में था, यानी इसके विरोध में था। तो इनका जन्म जब हुआ था तो उस समय में इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म का विरोध चल रहा था और इनका जन्म उसी समय में हुआ था इंग्लैंड में। जॉन डॉन वॉज फोर्स्ड, जॉन डॉन पर जबरदस्ती किया गया, इनके ऊपर में बल डाला गया टू लीव, छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कि तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दो, विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के। तो यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और इनको धर्म के कारण, यहाँ आगे बोल रहा है बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, हिज रिलीजन, इनके धर्म के कारण। तो यह थे कैथोलिक धर्म से और इसके कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जोर जबरदस्ती करके बोला गया कि तुम इस कॉलेज से बिना डिग्री निकलो, और इनको निकाल दिया गया। ही स्टडीड, इन्होंने पढ़ाई किया लॉ का पढ़ाई किया यानी कानून का। एंड और रेड, और इन्होंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? थियोलॉजी, मानव शास्त्र, मानव के बारे में जो पढ़ाया जाता है जिस शास्त्र में, उस चीज का इन्होंने अध्ययन किया था। तो इस पूरा सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इन्होंने कानून का पढ़ाई किया था और इन्होंने थियोलॉजी भी पढ़ाई की थी। ठीक है। ही ऑल्सो
पार्टिसिपेटेड, यह भाग भी लिए थे, किसमें भाग लिए थे? तो इन 2 नवल एक्सपेडिशन, नौसेना का जो 2 अभ्यास सत्र था, नौसेना का 2 अभ्यास सत्र एक्सपेडिशन, उसमें इन्होंने भाग लिया था। एंड और बिकेम, और यह बन गए थे सेक्रेटरी, सचिव बने थे किसका? तो टू अ पावरफुल नोबल, वो जो पावरफुल जो नोबल था नौसैनिक, उसका यह सेक्रेटरी बन गए थे। क्या बने थे? सेक्रेटरी। तो इन्होंने 2 अभ्यास सत्र में भी भाग लिया, इसके बाद यह नौसैनिक का क्या बन गए? सेक्रेटरी बन गए। अ जॉब, यह नौकरी जो इनका था, ही लॉस्ट, इन्होंने खो दिया। कब खो दिया? तो व्हेन, जब, ही वॉज ब्रीफली सेंट, जब वह भेज दिए गए, ब्रीफली मतलब थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, वॉज सेंट, कहां भेज दिए गए? तो टू प्रिजन, जेल में भेज दिए गए। इनको कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया था, तब इनका नौकरी छूट गया था। जेल क्यों भेजा गया था? तो फॉर मतलब के लिए, किसके लिए इनको जेल भेज दिया गया? किसके लिए इनको जेल भेजा गया? तो फॉर सेक्रेटली मैरिंग, इन्होंने छुपकर शादी कर लिया था। हिज पैट्रॉन्स नीस, अपनी जो इनका जो पैट्रॉन था, जो संरक्षक था, इनको रहने का आश्रय दिया था, उन्हीं के भतीजी से यह छुपकर शादी कर लिए सेक्रेटली, इसीलिए इन पर केस कर दिया गया और इनको कुछ समय के लिए जेल भेजा गया। जब जेल भेजा गया तो यह अपना नौकरी, जो नोबल का ये सेक्रेटरी थे नौसैनिक का, इनका यह नौकरी छूट गया। इन 1615, 1615 में, एट द एज ऑफ 42, 42 साल के उम्र में, जब ये 1615 में 42 साल के हो गए, जॉन डॉन एक्सेप्टेड, तब इन्होंने स्वीकार कर लिया था ऑर्डिनेशन, पादरी का जो पद होता है, जो किसी चर्च का पादरी होता है ना, उसका पद इन्होंने स्वीकार कर लिया था 42 साल की उम्र में। इन द एंग्लिकन चर्च, कौन से चर्च में? एंग्लिकन चर्च में। एंग्लिकन चर्च में इन्होंने पादरी का पद जो है 42 साल की उम्र में स्वीकार कर लिया 1615 में। एंड और सून, और जल्द ही, बिकेम, बन गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर, और जल्द ही यह बन गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, महानतम प्रवचनकर्ता। महानतम प्रवचनकर्ता जितने थे, जो प्रवचन करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, उनमें से एक बन गए थे, जल्द ही ये बन गए। ऑफ हिज टाइम, अपने समय के, अपने समय में जितने भी पादरी होते थे इनके समय में, उन पादरियों में ये महानतम प्रवक्ता बन गए थे, प्रवचनकर्ता बन गए थे। इन लव, इनको जो प्यार था, लिरिसिज्म, ये जो संगीतबद्ध तरीके से लिखने वाला जो पोएम इनका था, लिरिसिज्म, डॉन ब्रोक, इन्होंने तोड़ दिया था कंप्लीटली, पूरी तरह से, विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। उस समय में पेट्रार्चन ट्रेडिशन, परंपरा था कविता लिखने का, और इन्होंने उस परंपरा को तोड़ दिया था। और इसके बाद क्या हुआ? इंट्रोड्यूसिंग, और इन्होंने लोगों को अवगत कराया, यह लाए एक लिखने का तरीका, एन इंटेलेक्चुअल एंड कलेक्चुअल टोन, और इनका जो कविता होता था वो बड़े ही इंटेलेक्चुअल होता था, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ, और एकदम साधारण भाषा में यह लिखते थे, और लोगों को ये जो पेट्रार्चन ट्रेडिशन था इससे अवगत कराया था। ठीक है। हिज लव, इनकी जो प्यार है, लव पोएम्स, ये जो प्यार वाले कविता लिखते थे, यूज, उसमें यह उपयोग करते थे, द लेटेस्ट डिस्कवरीज, हाल फिलहाल का जो खोज है, जो साइंटिस्ट कर रहे हैं या खोज हो रहा है हमारे देश में या हमारे दुनिया में, उस खोज का ये जिक्र करते थे। किसका खोज? ऑफ साइंस का, साइंस में जो खोज होता था, एंड और जियोग्राफी, और हमारे जो भौगोलिक परिदशा में, हमारे जो भौगोलिक वातावरण में जिस चीज का खोज होता था, यह अपने लव पोएम में उसका जिक्र करते थे। क्यों करते थे? तो टू हैमर होम, जोर डालने के लिए, किसी पॉइंट पर जोर डालने के लिए यह साइंस का और जियोग्राफी का उपयोग करते थे, जो हाल फिलहाल में डिस्कवरी होता था। किस पर? एट अ पॉइंट, किसी मुद्दा पर, एंड और कंबाइन, और एक करने के लिए, पैशन विद वर्बल, जुनून को शब्दों के साथ, एंड इंटेलेक्चुअल, और भौतिक, और ये बुद्धिमत्ता के साथ, यानी अपना जो जुनून होता था इनका, उसको दर्शाने के लिए यह वर्बल और इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमत्ता, दोनों को एक करने के लिए साइंस यानी डिस्कवरी जो होता था साइंस का और जियोग्राफी का, इसका यूज करते थे ताकि उस मुद्दा पर यह जोर डाल सके।
टीजिंग, उसी को बोलते हैं जोर डालना। इसके बाद देखो, जॉन डॉन इज वेल नोन, जॉन डॉन जाने जाते हैं फॉर हिज सॉन्ग्स, अपने सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं, सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। सोनेट किसको बोलते हैं? 14 पंक्ति के कविता को सोनेट बोलते हैं। सोनेट के लिए, सटायर के लिए जाने जाते हैं, व्यंग्य कविता के लिए जाने जाते हैं, एलिजीज शोक गीत के लिए जाने जाते हैं, शोक वाला गीत, और सरमोन्स ये जो प्रवचन है इसके लिए जाने जाते हैं। तो देखो यहाँ पर सॉन्ग, सोनेट, सटायर, सरमोन्स और एलिजीज, इस पांचों चीज के लिए जॉन डॉन जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, इनके कविता में जो होता है वो जेन्युइन ये जो होता है पोएटिक फीलिंग्स, कविता का यानी कवि का जो वास्तविक जो एहसास है वो इनके कविता में मिलता है। और ये कह रहे हैं हार्स मीटर हार्स मीटर्स, और किसका कितना पैमाना होना चाहिए, किस शब्द को किस कहाँ पर यूज करना चाहिए, ये सब चीजें इनको पता था। स्ट्रेंड, जिसके कारण क्या होता था, इनका एक निशान रह जाता था, स्ट्रेंड रह जाता था, एंड विमिजिकल इमेज, और उसका एक छाप बन जाता था, इमेज बन जाता था, तस्वीर। कैरेक्टराइजेस, जो चरितार्थ करते थे ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, अपने जितने भी काव्यात्मक रचनाएं होती थी इनकी, इनमें वो सारी चीजों का जिक्र करते थे, जिससे इनका विमिजिकल इमेज बन जाता था, एक तस्वीर बन जाता था। उसका हार्स मीटर एक पैमाना होता था, स्ट्रेंड उसका एक निशान रह जाता था कविता में। तो ये बहुत ही महान कवि थे जिनका जन्म लंदन में हुआ। याद रखेंगे, जॉन डॉन, लंदन, इनका घर कहाँ था? लंदन। और चैप्टर और उसके राइटर का नाम कैसे याद रखिएगा? स्वीटेस्ट लव मतलब महबूबा, और महबूबा को अक्सर देखेंगे सिनेमा में कौन उठा के ले जाता है? डॉन। तो स्वीटेस्ट लव, डॉन, और डॉन का घर लंदन। तो तीनों चीज याद रखना है। चौथा चीज हमें याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था 1572 में, मृत्यु हुई थी 1631 में। अभी से याद करते जाइए आप, पूरा जब जिस समय में परीक्षा होगा आपका, उस समय में ये सब अगर आपको याद रहता है तो ढेर सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं चैप्टर में। कविता में देखिए, यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन एक मिनट आप लोग क्या करिए, हम वोकैबुलरी दे रहे हैं। इस कविता में जो वोकैबुलरी यूज हुआ है उसका क्या अर्थ है, एक बार सब आदमी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां से देखिए, वर्ड प्रोनाउंसिएशन इसका मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है। इस दोनों में से आप इसको जो है सब आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। फिर येस्टर के बाद देखिए, येस्टर के बाद है सन, यहां से लिख लीजिए सब आदमी यहां तक, रिकॉल तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर रिकॉल के बाद देख लीजिए ज्वाइन, ज्वाइन है, यहां से ले लीजिए ज्वाइन से काइंड तक, काइंड तक ले लिए। और फिर अगर काइंड वाला गड़बड़ाया है तो यहां से अनकाइंडली काइंड से ले लीजिए, लिख लीजिए यहां से। ले लिए आप दाएं पार्ट, ये पूरा है यहीं तक है, ले लीजिए सब आदमी इसको स्क्रीनशॉट। अब जब हम पढ़ाएंगे इसको पढ़िएगा सब आदमी बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा और देखिए इसका अर्थ कैसे हम लगाते हैं। खुद से पढ़िएगा बार बार, अभी हम अर्थ लगा दे रहे हैं, फिर बार बार पढ़िएगा। यहाँ देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी महबूबा, मेरी पत्नी, मैं नहीं जा रहा हूं, इस कविता का अर्थ हुआ। और इस कविता में देखिए अब क्या सब बता रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस कविता की शुरुआत ही जो हुई है इसी लाइन से हुई कि मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, मेरी पत्नी, मैं नहीं जा रहा हूं। फॉर वियरनेस ऑफ दी, मैं, यह फॉर मतलब है चूंकि मैं थक गया हूं, उब गया हूं, ऑफ दी तुमसे, मैं तुमसे उब कर, मैं तुमसे थक कर, मैं तुमसे परेशान होकर के नहीं जा रहा हूं। ये अपने पत्नी को बोल रहे हैं जॉन डॉन। यहां पर देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा, मैं तुमसे थक कर उब करके नहीं जा रहा हूं, परेशान होकर नहीं जा रहा हूं। आगे बोल रहे हैं,
नॉर और ना ही इन द होप, मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं, द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि इन द होप, इस उम्मीद में, द वर्ल्ड, ये दुनिया जो है, कैन शो, मुझे दिखा सकती है, मुझे दिखाएगी, अ फीटर लव, एक बेहतर प्यार, फॉर मी, यानी तुमसे अच्छी कोई महबूबा मुझे मिल जाएगी, इस उम्मीद में मैं नहीं जा रहा हूं। बट, बल्कि, सिंस, चूंकि, तो मैं जा क्यों रहा हूं, तो चूंकि दैट, ऐसा है कि आई मस्ट डाई, मुझे मरना तो है ही, एट लास्ट, अंततः मुझे मरना तो है ही, तुम्हें मरना तो है ही, हम लोग एक दिन बिछड़ेंगे ही, तो मैं इसलिए जा रहा हूं कि दिस इज द बेस्ट, यह बढ़िया है, टू यूज माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को उपयोग करूं, इन जेस्ट, आनंद के लिए, कि जब हम लोग साथ हैं तब तो इतना प्यार करते हैं, देखते हैं जब अलग होते हैं तो कैसा लगता है, ये अलग होने का अनुभव मैं लेना चाहता हूं, इसका मैं आनंद लेना चाहता हूं जब मैं अलग होऊंगा। तो इसीलिए ये मत सोचना कि मैं तुमसे थक करके, मैं तुमसे परेशान होकर के, मैं तुमसे उब करके, वियरनेस होकर के जा रहा हूं। यहां पर दी देखो, दी मतलब तुमसे, गो में ई लगा दिए हैं, इसमें ई लगा दिए हैं, इनको ई लगाने का बड़ा शौक है। तो बोल रहे हैं कि मैं इस उम्मीद में नहीं जा रहा हूं कि मुझे दुनिया में तुमसे अच्छी महबूबा मिल जाएगी, पत्नी मिल जाएगी, और यहां पर बोल रहे हैं मैं जा क्यों रहा हूं, बल्कि मुझे और तुम्हें जो है एक ना एक दिन मरना है, तो मैं अपने आप का उपयोग करना चाहता हूं, इन जेस्ट, आनंद के लिए। 10 बाय फेंड डेथ टू डिके, मरने का नाटक करके, फेंड मतलब मरने का नाटक करके, टू डाई मतलब मरना, यानी मरना जो हमें है, तो क्यों नहीं हम लोग 10, इसीलिए बाय फेंड, नाटक करके हम लोग इस चीज का आनंद उठाएं, एक बार मर करके, यानी कि अलग होकर के देखते हैं कि अलग होने पर हम लोग कैसा महसूस करते हैं, किस प्रकार का आनंद आता है। अब आगे समझा रहे हैं, यस्टर नाइट, कल रात, द सन, ये जो सूरज है, यहां देखिए सन का स्पेलिंग SUN होता है, N ही एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, तो ये जो सूरज है, वेंट हेंस, वह डूब गया था, ये सूरज रात में डूब गया था, एंड येट, और अभी, इट हियर टुडे, और अभी वह आ गया है। देखो, तो रात में सूरज डूबा और अभी वापस आ गया है। इस सूरज को थोड़ा देखो, यहां पर देखिए जॉन डॉन और उनकी पत्नी यहां पर दिखा रहे हैं कि ये जब जा रहे हैं तो इनकी पत्नी इनको बार बार रोक रही है, और ये पत्नी को समझा रहे हैं कि इस सूरज को देख लो, इस सूरज को देखो जो कल रात डूब गया था और फिर से आज आ गया है। He has no desire nor sense, इस सूरज के पास तो ना कोई अभिलाषा है, ना कोई महत्वाकांक्षा है, ना ही उसकी कोई बुद्धिमत्ता है, समझ है, ना इस चीज का एहसास है। देखो ना, इसको कुछ भी नहीं है, ना डिजायर है, ना सेंस है, नॉर हाफ, और ना ही कोई आधा रास्ता है, ऑफ शॉर्ट अवे, वो आधा अधूरा रास्ता है, रात में डूबा था और सुबह आ गया है पूरा चक्कर काट करके, ना इसका कोई फैमिली है, ना इसकी कोई पत्नी है, ना बाल बच्चे हैं, कोई नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, फिर भी रात में डूबा और अभी आ गया है। देन, इसीलिए तो फियर नॉट मी, मेरे लिए मत डरो तुम, मेरे लिए परेशान मत हो, बट, बल्कि, बिलीव दैट, बल्कि विश्वास करो मुझ पर, दैट कि आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी, कि मैं बहुत तेज गति से यात्रा करके आऊंगा। सिंस, चूंकि, आई टेक, मैं लगा लूंगा, मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, उससे तेज गति से मैं क्या लगा लूंगा, पंख लगा लूंगा, और तुम्हारे यादों का, तुम्हारा जो प्यार है, स्नेह है, उस पंख के मदद से मैं सूरज से भी तेज गति से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसलिए मेरे लिए परेशान मत हो तुम, मेरे लिए मत तुम डरो, मेरे लिए मत डरो तुम। आगे बोल रहे हैं कि हाउ फीबल, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, इंसान का पावर जो है, मनुष्य का जो शक्ति है, वह कितना फीबल है, कितना दुर्बल है, कितना कमजोर है। दैट कि इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, यदि अच्छा दिन आता है उसके जीवन में, गुड फॉर्च्यून फॉल मतलब अच्छा दिन आता है, यदि उसके जीवन में अच्छा दिन आता है, तो कांट ऐड अनदर आवर, तो वह उसमें एक क्षण भी, एक घंटा भी जोड़ नहीं सकता है। इंसान का जब अच्छा दिन आता है तो उसमें वो एक घंटा, एक दिन, एक सेकेंड कुछ भी नहीं जोड़ सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही वह अपने खोए हुए समय को वापस ला सकता है, जो समय उसका चला गया वो वापस भी नहीं ला सकता है। बट, लेकिन, कम बैड चांस, लेकिन जब उसका दिन आता है, मौका आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ,
और हम उसमें क्या कर देते हैं, शामिल हो जाते हैं। टू इट आवर स्ट्रेंथ, अपने पूरे मजबूती के साथ, पूरे ताकत के साथ उसमें शामिल हो जाते हैं। एंड वी टीच, और हम लोग उसको सिखा देते हैं। आर्ट एंड लेंथ, उसको नया नया कला सिखा देते हैं बुरे दिन को, और उसको लंबा कर देते हैं। इसका इसका क्या कारण होता है, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। इसके कारण क्या होता है कि वह खराब दिन हमारे ऊपर में हावी हो जाता है। देखो ना, हम दोनों साथ रहे तो तुमको याद नहीं है, लेकिन जब मैं अलग हो रहा हूं तो तुम रो रही हो। यही इंसान का शक्ति है, जब साथ रहे तो तुमको याद नहीं है। अच्छा दिन आदमी एक सेकंड भी जोड़ नहीं सकता है, एक पल भी, एक घंटा भी जोड़ नहीं सकता है, और ना बीते दिन को वापस ला सकता है। लेकिन जब बुरा दिन आता है तो आदमी उसको लंबा कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी मरने के लिए जाता है और बिल्डिंग पर से कूद जाता है। ये तो नहीं है कि बिल्डिंग पर से कूदेगा तो मर ही जाएगा। क्या होता है कि बिल्डिंग पर से कूदने के कारण उसके हाथ पैर टूट गए, कंठ टूट गया, ये हुआ, और हो सकता है कि वो जिंदा रह जाए, कोमा में चला जाए, विकलांग होकर के। अब ना वो जिंदा लायक रहा, ना मरा हुआ लायक रहा। तो क्या हो गया, वो अब अपने कष्ट को बढ़ा दिया, लंबा कर दिया, नया नया पैंतरा। अब कष्ट को भी नया पैंतरा मिल गया, वहां पर उसको सताने का नया तरीका मिल गया, आर्ट मिल गया, और उसका कष्ट बहुत लंबा हो गया। इसलिए इंसान क्या करता है, अपने खराब दिन को लंबा कर देता है। दारू पिएगा, गाना गाएगा, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। अब उसके लिए गाना गाएगा, दारू पिएगा, अपना किडनी खराब कर लेगा, मरेगा वो। तो देखिए यहां पर खराब दिन को लंबा कर लेता है आदमी, और अच्छे दिन को वापस नहीं ला सकता है। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं व्हेन, जब, तुम, दो मतलब तुम, साई, साई मतलब होता आह भरना, एसटी एक्स्ट्रा लगा दिए। तो जब तुम आह भरती हो, द साई, ये तुम्हारा जो आह है, नॉट विंड, तब तुम उसमें नॉट विंड, सांस नहीं छोड़ती हो, हवा नहीं छोड़ती हो। आदमी जब आह भरता है तो नहीं ऐसे भरता है, ये जो छोड़ता है सांस, तो बोल रहे हैं कि जब तुम आह भरती हो, तुम तो इसमें हवा नहीं छोड़ती हो, तो छोड़ती क्या हो, तो बल्कि साई माई सोल अवे, उसमें मेरा आत्मा छोड़ती हो, मेरे प्राण को छोड़ती हो। तुम जब आह भरती हो तो मेरा प्राण निकलता है। मैं तुमसे कम प्यार नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमको छोड़ कर जा रहा हूं, अरे मैं तो अनुभव लेना चाहता हूं। तो तुम इस तरह से आह क्यों भरती हो, क्यों मेरे प्राण को बाहर फेंकती हो तुम। When the weep, जब तुम रोती हो, एसटी लगा दिया एक्स्ट्रा, अनकाइंडली काइंड। देखो अनकाइंडली काइंड, दोनों में बहुत चीज छुपी हुई है। क्या है अनकाइंडली, मतलब निर्दय की तरह। तुम निर्दय की तरह क्यों रोती हो, मेरे बारे में कुछ कुछ सोच करके निर्दय की तरह व्याकुल होकर तुम रो रही हो। क्यों निर्दय की तरह रोती हो, मेरे बारे में क्यों सोचती हो गलत। और काइंड इसलिए रो रही हो कि मुझसे तुम्हें बहुत प्यार है। तो काइंड मतलब प्यार है हमसे, और अनकाइंडली मतलब निर्दय की तरह, क्योंकि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। तो तुम इस निर्दय की तरह क्यों रो रही हो, तुम मुझे प्यार करके, प्यार का एहसास कर करके क्यों रो रही हो तुम। माई लाइफ ब्लड, यहां पर बोले कि जब तुम इस तरह से रोती हो, माई लाइफ ब्लड, मेरे जीवन को चलाने वाला जो खून है, डोथ डिके, वह सूख जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तुम जब रोती हो तो मेरे शरीर का खून जैसे लगता है जम गया है, मेरा प्राण निकल जाएगा। इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, दैट की द लव मी, तुम जो लव, एसटी लगा दिए हैं इसमें, मी में भी देखो, तो जब कि तुम मुझसे जो प्यार करती हो, एज द से, जैसा तुम कहती हो। इफ इन दाइन मी, तुम जो मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट, कि जब मैं तुम्हारे अंदर में हूं तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा, और जब मैं तुम्हारे अंदर में हूं तो तुम मुझे वेस्ट क्यों कर रही हो, क्यों बाहर निकाल रही हो, क्यों मुझे खत्म कर रही हो। तुम रोती हो तो मेरा प्राण निकलता है, तुम आह भरती हो तो मेरा प्राण निकलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और तुम जानते हो कि ये जो तुम्हारा प्यार करने का तरीका है, ये जो तुम मुझसे प्यार करती हो, तो सिर्फ कहती हो, करती नहीं हो। अगर करती हो तो क्यों ऐसे निर्दय की तरह रोती हो। मत रो ना तुम, और तुम्हारा प्यार करने का जो तरीका है वो तुम सिर्फ कहती हो, करके भी दिखाओ ना। ऐसा बोल रहे हैं, लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट, यहां पर डिवाइनिंग होगा, डिवाइनिंग, DIVI, हाँ, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपना जो दिल है, ये पवित्र आत्मा है, तुम्हारा जो पवित्र दिल है, इसको तुम नॉट फॉर थिंक मी एन इल, मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचने दो। ये फॉर थिंक है,
हाँ, मेरे बारे में कुछ पहले से अनुमान लगाना, इसको बोलते हैं फॉरथिंक। तो मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, तुम अपने इस पवित्र आत्मा को मेरे बारे में बुरा मत सोचने दो। क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जा रहा हूँ, मुझे तुमसे अच्छी महबूबा मिल जाएगी, मैं शादी कर लूंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मत सोचो ना इतना बुरा मेरे बारे में। अगर तुम ऐसा सोचोगी तो हो सकता है, क्या बोल रहे हैं कि डेस्टिनी, ये जो नसीब है, ये जो भाग्य है, मे टेक दाई पार्ट, दाई मतलब तुम्हारा, हो सकता है कि तुम्हारा साथ दे दे। तुम मेरे बारे में बुरा सोचोगी तो हो सकता है कि कहीं भाग्य तुम्हारा साथ दे दे। एंड और मे दाई फियर फुलफिल, और मे हो सकता है कि तुम्हारा जो ये फियर है वो फुलफिल हो जाए, तुम्हारा डर कहीं पूरा ना हो जाए। मेरे लिए तुम बुरा मत सोचो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमको छोड़ करके नहीं रहने वाला हूं। कहां? सूरज से भी तेज गति से वापस आऊंगा, इसलिए मेरे बारे में बुरा मत सोचो। तुम्हारा जो ये पवित्र आत्मा है, इसमें मेरे बारे में बुरा सोचोगी, इसमें अगर तुम मेरे बारे में अनहित सोचोगी तो हो सकता है कहीं वो तुम्हारी बातें पूरी ना हो जाए। बोल रहे हैं ऐसा मत करो, बट बल्कि थिंक, बल्कि सोचो दैट कि वी, हम लोग, इसमें भी ई लगा है एक्स्ट्रा, कि हम लोग जो हैं वी आर, वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, कि हम लोग सोए हुए हैं, मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं और तुम दूसरी तरफ देख रही हो, ऐसे करके हम लोग ऐसे, यानी मेरा पीठ और तुम्हारा पीठ जो है सटा हुआ है, और मैं उधर देख रहा हूं, तुम उधर देख रही हो और मैं इधर देख रहा हूं। ऐसा सोचो ना कि हम लोग सोए हुए हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं। दे, वैसे लोग, हु वन अनदर कीप अलाइव, वैसे लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं। नेवर पार्टेड बी, वे लोग कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, एक दूसरे में बसे रहते हैं, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, कभी एक दूसरे को अलग नहीं करते हैं। मैं तुम्हारे अंदर बसा हुआ हूँ, तुम मेरे अंदर बसी हो, तो फिर हम लोग जुदा कैसे होंगे? मैं तो बस इसका अनुभव करना चाहता हूँ कि जब हम एक दूसरे से अलग होंगे तो कैसा लगेगा, मैं कैसा महसूस करूँगा, इसका आनंद लेना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए तुम मत रो। आप लोगों को कैसा लगा ये पोएम सुन करके, पढ़ने में कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक बता दीजिएगा, अच्छा लगा एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। इसके बाद हमारी वीडियो अब लगातार जारी रहेगी। पूरा चैप्टर 21 चैप्टर हमारा रेनबो का और 10 चैप्टर हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, ये पूरा वीडियो आएगा, आप पूरा देख लीजिए, कहीं आपको अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ग्रामर के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ऑरेटर इंग्लिश क्लासेस में ज्वाइन करिए। वैसे आप जहाँ होंगे वहाँ ऑरेटर होगा नहीं, तो हम जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।